आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकती हैं विद इन अ सेकेंड। जी हाँ, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमर की, हम बात करेंगे लाफ्टर की, क्योंकि हर इंसान हंसना चाहता है, हर इंसान खुश रहना चाहता है, राइट। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व ही नहीं करते। हम ह्यूमर हमारी लाइफ में है ही नहीं, किसी की लाइफ में दूर दूर तक भी, है ना। हम दुख में ही जिए जा रहे हैं, दुख में ही हम रोए जा रहे हैं, प्रॉब्लम से हम हमें दिख रही है ना। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे उन प्रॉब्लम्स के बीच में हम ह्यूमर डालें और अपने लिए लाफ्टर क्रिएट करें, है ना। क्योंकि वो टाइम विद इन ए सेकेंड ही आप अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपका इमोशन जो है ना आपको सामने प्रॉब्लम्स ही लाके खड़ा कर देगा और आप 24 आवर्स उस प्रॉब्लम्स को के साथ लेके बैठे रहेंगे, है ना। तो प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट यही है कि आप उन 24 आवर्स से बचने से पहले ही उस इमोशंस को ह्यूमर में बदल दें, उस लाफ्टर में बदल दें और उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए। तो आज इस वीडियो का पर्पस यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लाफ्टर है ना, जो ह्यूमर है, वो हमारे अंदर जॉय, हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट, हमारे अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक इंस्पिरेशंस, अपलिफ्टिंग एटीट्यूड, ये सब क्रिएट करता है। जब आप हंसते हैं ना, जब आप लाफ करते हैं, तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती है जो पूरे वातावरण, पूरे आउटर को पॉजिटिव कर देती है। आपने देखा है एक इंसान पूरे घर को नेगेटिव कर सकता है, आपने देखा होगा ये बात। और एक इंसान पूरी दुनिया को, एक घर को भी छोड़ो, पूरी दुनिया को पॉजिटिव कर सकता है अगर वो ये एटीट्यूड सीख जाए। क्योंकि लाफ्टर की पावर कम नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। आपके अंदर से अगर लाफ्टर निकलता है ना, अगर आपके अंदर से ह्यूमर निकलता है, तो आप पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। तो समझते हैं कि ऐसे क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हम अपने अंदर ह्यूमर और लाफ्टर क्रिएट करें, बिकॉज इट्स ए स्किल। एक्चुअली ये एक स्किल है, ये ऐसा नहीं है कि आप आप हमेशा ही इस चीज को यूज करेंगे या यूज कर भी पाएंगे। अपनी बातों में लाफ्टर और ह्यूमर लाना, ये बहुत बड़ी कला है और इसके लिए इसको सीखना पड़ेगा। और इसको सीखने के कई सारे स्टेप्स हैं जिसमें हम इस वीडियो में एक एक करके बात करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, एम्ब्रेस लाइट हार्टेडनेस। जी हाँ, हल्कापन, यानी कि हल्कापन अपने लिए लाओ। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने आदत बना ली है दुख में रहने की। मैं सच बता रहा हूँ हम लोगों ने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया है ना कि हम लोग स्ट्रेस में जीते रहते हैं पूरी लाइफ, और बेफालतू का स्ट्रेस है, किसी लायक स्ट्रेस नहीं है। अगर आप उस स्ट्रेस पर काम करेंगे ना, कुछ एक्शन लेंगे तो वो स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने अपना माइंडसेट बना लिया है। इसलिए इस टॉपिक में ये जो पॉइंट है कि हल्कापन, लाइट हार्टेडनेस, एम्ब्रेस लाइट हार्टेडनेस, वो यही है कि चीज़ों को इतना सीरियस मत लो। अगर स्ट्रेस भी आ रहा है, अगर नेगेटिविटी भी है, अगर कोई प्रॉब्लम भी हो गई है, तो उसको हल्के में लो। एक्चुअली हल्का फुल्का रखने का लाइफ को, तो ये चीज़ आपके काम में ह्यूमर लाएगी, लाफ्टर क्रिएट करेगी, जिससे आप हर सिचुएशन को बहुत हल्के में लेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट, फाइंड ह्यूमर इन एवरीडे सिचुएशंस। जी हाँ, हम लोगों के दिन में हर दिन कुछ ना कुछ होते ही रहता है, क्योंकि लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, लाइफ अपने हिसाब से चलेगी, लेकिन हम नहीं चलना चाह रहे, वो बात अलग है। तो उसकी वजह से हमारे पूरे दिन में कुछ ना कुछ होता रहता है। सो उस सिचुएशन में हम ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, और यही ह्यूमर आपके पूरे पूरी जो चीज़ है उसको बदल सकता है। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसके बीच में ह्यूमर ले आइए ना, आप उसके बीच में ह्यूमर ले आइए, तभी आप देखेंगे कि एकदम कैसे सिचुएशंस बदल जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा माहौल, बहुत बड़ा सीरियस घर में माहौल चल रहा होता है, और कहीं से एक बंदा जो क्रैक कर देता है, पूरा घर का माहौल बदल जाता है ना। तो ये ह्यूमर की पावर है। जहां निगेटिविटी, इमोशनली सब अनबैलेंस्ड हो रहे हैं, वहां किसी ने ह्यूमर क्रिएट कर दिया तो सब चीजें बदल गई। तो ये आपको करना है, नहीं तो ये इमोशंस हम सबको पागल बना देगा, निगेटिव इमोशंस और ये सब। तो ह्यूमर अगर आप अपनी डेली एक्टिविटी में क्रिएट कर पाते हैं ना, देन भाई आपसे बड़ा मैजिक इस दुनिया में कोई होगा नहीं फिर। थर्ड पॉइंट, सराउंड योरसेल्फ विद ह्यूमर। जी हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 2 चॉइस दी जा रही है, एक चॉइस कि आप उन फ्रेंड्स के साथ रहिए जो हमेशा रोते रहते हैं, जो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स गिनाते रहते हैं, जो हमेशा अपनी परेशानियों में रहते हैं, जो हमेशा परेशान ही रहते हैं, और आप दूसरी जगह एक ऐसे लोगों के साथ रहिए जो खुश रहते हैं, जो हंसते रहते हैं, हर चीज़ में मज़े करते रहते हैं। तो आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे? आप बताइए। ऑफ कोर्स आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे जो मज़े लेता रहता है, जो हर चीज़ में खुश रहता है, क्योंकि ये हमारा नेचर है।
हर इंसान का नेचर है कि उसे ना रोते धोतड़े लोग पसंद नहीं है, उसको पसंद है कि वो ऐसे लोगों के साथ रहे जो अपलिफ्ट हो, जो 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 हंसते रहें, जो खेलते रहें, है ना। यही हम सबका नेचर है। तो यही इस पॉइंट का वैल्यू है कि हमें उन लोगों के साथ सराउंड रहना है जो ह्यूमर है, जो ह्यूमर क्रिएट करते रहते हैं हर बात में। और आप इसको वर्चुअली भी देख सकते हैं। आप अगर वर्चुअली सराउंड रहना चाहते हैं ह्यूमर के साथ तो बुक्स हैं, कॉमेडी शोज़ हैं, है ना। और आपने देखा है टीवी पे कई सारे कॉमेडी शोज़ वगैरह आते रहते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट रहिए, है ना। आप उनको देखिए, उनकी एक्टिविटीज़ वो कैसे बोलते हैं। मैं खुद कई सालों से लर्न कर रहा हूँ कि कैसे हम अपनी लाइफ में ह्यूमर लाएं, जिससे हमारी लाइफ खुशी खुश रहे, हम पागलों की तरह हंसते रहें है ना। फोर्थ पॉइंट, लाफ एट योर सेल्फ। जी हाँ, ये सबसे बड़ी स्किल है, सबसे बड़ी आर्ट है अपने ऊपर हंसने की, है ना। तो अगर आप इस आर्ट को सीख जाते हैं ना कि हमें अपने ऊपर कैसे हंसना है, तो आप लाइफ को बहुत हल्के हल्के जी लेंगे। क्योंकि हर चीज़ को सीरियस लेना कोई कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, मेरे अंदर कमी है, ये एक्सेप्ट करना और उसके ऊपर हंसना, ये भी बहुत बड़ी कला है। हाँ, मेरे अंदर कमी है, मैं पागल हूँ, मैं ये हूँ, मैं साइको हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अपने आप ही बुराई करिए ना अपनी। कोई दूसरा आपकी बुराई करने से पहले आप खुद ही अपने आप की बुराई कर लीजिए और उस पर हंसने लगिए, क्योंकि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। यही सबसे बड़ी, अगर आप यही कर लेते हैं तो आपकी 95% प्रॉब्लम तो खत्म ही हो जाती है, क्योंकि आपने अपने आप ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ऐसा हूँ और मैं उस पर हंस, और आप फिर उस पर हंस भी रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो लाफ एट योर सेल्फ जो कला है ना, सच बता रहा हूँ, अगर आप इसको सीख गए ना तो आप लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, आपके साथ बुरा भी हो रहा होगा ना, गंदा भी हो रहा होगा आपके साथ कुछ भी, तब भी आप उस टाइम भी खुश हो रहे होंगे, हंस रहे होंगे और दूसरों को भी हंसा रहे होंगे, है ना। तो ऐसा इंसान सबको खुश कर सकता है। सो ये जो स्किल्स है लाफ एट योर सेल्फ, इसको सीखना शुरू करिए। कॉमेडियन शोज आते हैं कई सारे कॉमेडी लोगों से, उनसे और देखिए कि वो कैसे अपने ऊपर हंसते हैं बीच बीच में, जिससे आप भी अपने ऊपर हंस सकते हैं और आपके अंदर इनसिक्योरिटी रत्ती भर भी नहीं आएगी। सच बता रहा हूँ, दुनिया आपको कुछ बोलने से पहले अपने आप को ही आप बोल रहे हैं और हंस रहे हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप ही हंसते हैं, अपने आप ही मिट्टी में खेलते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता तुम उन्हें कुछ भी बोल दो, है ना। वो पागलों की तरह उनको हंसते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना तो ईगो होती है ना कुछ होती है। तो ये चीज़ भी आपको करनी है। फिफ्थ पॉइंट, अवॉइड टेकिंग योर सेल्फ टू सीरियसली। अपने आप को ज़्यादा सीरियस मत लो भाई। गलती हुई है, हर इंसान से होती है, हर इंसान से मिस्टेक होती है, हर इंसान गलती से सीखता है। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं बिल्कुल, अगर मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ भाई, कितनी गलती करता हूँ मैं दिन में, है ना। पूरे दिन कितनी गलतियाँ मैंने करी हैं पास्ट में, है ना। तो ये तो नेचर है, ये तो इंसान का नेचर है कि वो गलती करता ही रहता है। तो उसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए कि नहीं मैंने गलती कर दी अब सब बिखर गया। कुछ नहीं बिखरा भाई। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो दूसरा कैसे परफेक्ट हो सकता है ना। तो इस दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान सीख रहा है, हर इंसान उस गलती से सीख रहा है। बट ये बात जरूरी है कि आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो गलती से, ये मैटर करता है। कुछ लोग सीख रहे हैं और एकदम बाहर आ जाते हैं, और कुछ लोग नहीं सीखते और उसी जोन में रहते हैं, वो बात अलग है। तो अपने आप को ज़्यादा सीरियस लेना नहीं है, चाहे कितनी भी शर्मनाक बात हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स भरी बात हो, ज़्यादा सीरियस मत हो अपने आप को। ये इंसान का नेचर है, ये हमारा माइंड है। तो ज़रूरी नहीं है सभी के माइंड स्ट्रांग हो, सभी का माइंड फोकस्ड हो, है ना। लोग पागल हैं जो पहाड़ों पे जाके मेडिटेशन करते हैं, बाबा योगा लोग इतने सालों से घर छोड़ देते हैं, पागल हैं। हम तो फिर भी इंसान है जो हम घर पे रह के ये सब सीख रहे हैं। वो लोग तो दुनिया छोड़ के और महात्मा बाबा और पहाड़ों पे जाके तपस्या कर रहे हैं अपने आप माइंड को समझने के लिए। तो भाई कम से कम आप समझ सकते हो डिफरेंस, राइट, कि वो अपने माइंड को समझने के वहाँ जा रहा है, हम घर में रह के ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी चीज़ है हमारे लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा सीरियस नहीं लेने का, लाइफ चल रही है। हाँ, काम करना है, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे सच में प्रॉब्लम्स हो रही है तो उस गलती को एक्सेप्ट करना और उसके ऊपर काम करना, लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। तो आई होप आज इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा, मैंने, आपने, और हम सब प्रॉमिस करते हैं कि हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस में, जैसा भी लाइफ हमारी चल रही है उसमें ह्यूमर लाएंगे और अपने लिए लाफ्टर क्रिएट करेंगे, जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। क्योंकि आपको खुद समझना है कि लाइफ बहुत छोटी है मेरे भाई। अभी कोविड आके गया है, एक साल पहले की भी बात नहीं है, 2 साल हुए, है ना। कितना कुछ हुआ है, तो ये कितना बड़ा अलार्म है समझने का। हम फिर से वही प्रॉब्लम्स अपने लिए ला रहे हैं भाई। लाइफ इतनी फ्रेजाइल है ना कि आपको पता ही नहीं है कब क्या हो जाए, है ना। इसलिए ट्राई करिए कि जितने ज़्यादा आप खुश रह सकते हैं, जितना ज़्यादा आप अपनी हॉबी को फॉलो कर सकते हैं, अपने पैशंस को फॉलो कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप अपनी नॉलेज को दूसरे तक शेयर कर सकते हैं, ये करिए।
क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है, इसलिए ये वीडियो आपकी हेल्प करी होगी कि ह्यूमर और लाफ्टर क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में। अदरवाइज लाइफ जीना ही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है खुद में, है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे लिए।